तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस मुगल साम्राज्य पर। जितना हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां पढ़ा है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सभी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, बाबर बिल्कुल एकदम सीक्वेंस पे है, और ये जो चारों ऑप्शन है वो उसी से रियल डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन के ऑप्शंस आए हुए हैं। ठीक है, तो बाबर मुगल एम्पायर का जो संस्थापक था, है ना, था, तो किस युद्ध को जीत के बना था? ठीक है, स्थापना किस युद्ध को जीतने के बाद करी थी? तो 1526 के पानीपत के युद्ध के बाद। ठीक है, हाँ, देखो, है पानीपत का 1526 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। और दूसरा दूसरा युद्ध 1527 का राणा सांगा सिंह से लड़ा था, तो उसको हरा दिया था राणा सांगा सिंह को। ठीक है, फिर भी बैटल ऑफ घग्गर हुआ, एक और इसके बीच में हुआ था, लेकिन घग्गर इंपॉर्टेंट है, लास्ट युद्ध था। ठीक है, और ये बंगाल में हुआ था, और ये 1494, ये भी बाबर से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं कहीं और से। समरकंद जब कैप्चर किया था, 11 साल की उम्र में किया था। ठीक है, समरकंद 1494 में। तो बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, इब्राहिम लोधी कौन था? दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। ठीक है, किस ऐसी पद्धति या ऐसी चीजों का यूज किया जिसकी वजह से 10,000 की सेना 1 लाख की सेना पे जीत भारी पड़ गई? तो उसने गन पाउडर का यूज किया था, बंदूकों का, तुगलमा पद्धति। ठीक है, ये बताया था तुगलमा पद्धति क्या होती, कि जैसे ये सेना है, ठीक है, ये इब्राहिम लोदी की सेना है, ठीक है, ये इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना है, ये बाबर की सेना है। तो बाबर की सेना क्या करती थी? कुछ लोग बीच से जाएंगे ऐसे, जो एक्चुअली लड़ेंगे यहाँ से, कुछ लोग ऐसे घेर के जाएंगे, ठीक है, तो यहां से मारेंगे। तो ऐसा था। ठीक है, ये चीज थी, इसको कहते हैं तुगलकमा पद्धति। अब बाबर का मतलब क्या था, और बाबर का असली नाम क्या था? तो बाबर का मतलब था, बताओ, ऑप्शन में सिंह है, नसरुद्दीन मोहम्मद, विजेता जलालुद्दीन मोहम्मद, भाग्यशाली जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और बाघ जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो मैंने बताया था बाबर का मतलब बाघ, ऐसे याद रख लेना। बी से बाबर, बी से बाघ। ठीक है, हिंदी वाला याद रख लेना, इंग्लिश वाले को दिक्कत होगी तो हिंदी वाले लग लेना, वैसे टाइगर कहते हैं बाघ को। असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, देखो, है बाघ जहीरुद्दीन मोहम्मद। ये कौन कौन से वंश का था, किसके वंश का था? पहले तो तैमूर वंश का था। ठीक है, तैमूर वंश पिता की तरफ से। तो पांचवी जनरेशन का था। जन्म जन्म कहाँ हुआ? फरगना में, सेंट्रल एशिया में हुआ था। ठीक है, बता ही दिया है। फिर 1494 में समरकंद पे स्थापित किया था, फिर उसे वहां से भगा दिया, फिर काबुल पे गए। फिर पढ़ लेना वो वाला क्वेश्चन मेरे। ठीक है, बाबर, बाबर के दो महान विजेताओं के वंशज थे, किस किस के थे? पैतृक से कौन थे, मैत्रिक से कौन थे? तो पैतृक वाला तो बता ही दिया, तो उसमें पैतृक वाला ढूंढो, कौन है? तैमूर। तो सही है, ये भी तैमूर सही है, मतलब यहाँ पे लेकिन बोथ है, तो बोथ तो गलत है, अलग अलग है। ठीक है, तो कौन होगा? ये तैमूर वंश से पिता की पांचवी तरफ से वंशज थे, और चंगेज खां के 13वें, जो कि माता की तरफ से। ठीक है तैमूर। इसको बाबर को दोहरी शाही वंशशाली मिली थी, वंशावली। ठीक है, दोहरी शाही वंशावली किसे मिली थी? तो बाबर को, या पूरी साम्राज्य को बोला जाए तो मुगलों को मिली। ठीक है, विच टू इंडियन, किन दो विरोधियों ने बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। तो किसने किया था? दौलत खां और राणा सांगा। ठीक है, दौलत खां और राणा सांगा, ये है बी आंसर इसका। है सही है, नहीं गलत है? चलो देख लेते हैं, सही है कि नहीं।
बिल्कुल सही आंसर दिया है, आप जीतते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जो दोनों विरोधी थे, तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी, तत्कालीन मतलब समझते हैं, तत्कालीन मतलब उस समय का जो सुल्तान था, ठीक है। तो विरोधी थे वो कौन कौन थे? दौलत खां जो उसका चाचा था, राणा सांगा विरोधी था ही। तो इन दोनों ने मिलके कहा कि भाई आओ बाबर भाई और यहाँ पे हमला करो। तो उसने हमला किया और वो जीत गया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो पूछा जाएगा कि वाट टाइट मतलब खानवा की युद्ध जो 1527 का राणा सांगा का हुआ था, उसको हराने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी तो उपाधि धारण की थी? गाजी, आलमगीर, बादशाह या छत्रपति? कौन सी करी थी? हैं? नहीं नहीं, सही है आपका, पहले सही था, ठीक है। गाजी, ठीक है, गाजी ही करी, ठीक है। गाजी का मतलब होता है इस्लामी धर्म युद्धा, है ना, गाजी का मतलब। तो इसने ये इस विजय ने राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत संघ को तोड़ा था और उत्तर भारत पर बाबर की पकड़ मजबूत करी थी, ठीक है। 1526 में क्या है, पानीपत का युद्ध से तो स्थापना कर दी थी, लेकिन 27 में जब राजपूतों के संघों को तोड़ा और उत्तर भारत में मजबूती करी, ठीक है, 1527 की। बाबर की आत्मकथा क्या कहलाती है? बाबरनामा, ठीक है, सही है, बाबरनामा। और और विद्वानों द्वारा उसको क्या उपाधि दी गई? तो आत्मकथाओं का राजकुमार बोला गया। किस किस भाषा में है बाबरनामा? हाँ, चगताई तुर्की, हाँ सही है, हाँ तुर्की, ठीक है, ये है चगताई तुर्की, ठीक है। 3 अध्यायों में है, फरगना, काबुल, तीन 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 चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया उसने अपनी आत्मकथा में, ठीक है। इसका फारसी अनुवाद भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तुझकी बाबरी किसने करी थी? किसके किसके कार्यकाल में? हैं? किस आगे हैं, चलो हमने हिंट दे दी, इसके बाबर के काल में नहीं है। नहीं, अकबर काल में, सही है, अकबर के काल में, अकबर के काल में। हाँ, अब्दुल रहीम, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, चलो वो 5-6 क्वेश्चन हो गए हुमायूं के, अब पढ़ते हैं नहीं सॉरी, बाबर के, हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का मतलब क्या होता है? जहान, जहान आएगा वो विश्व विजेता होगा या ऐसा कुछ होगा, भाग्यशाली होगा जहां, भाग्यशाली। हुमायूं का मतलब भाग्यशाली। जितने भी मुगल शासक थे, जितने भी नाम है उनकी, जो भी जैसे शाहजहां, जिनका उनका मतलब है कुछ ना कुछ, जैसे शाहजहां मतलब विश्व विजेता, अकबर मतलब महान, और ये तो है ही, बता ही दिया, बाबर बाग है ही, है ना। तो ये नसरुद्दीन, इसका हाँ ओरिजिनल नाम भी पूछ लेते हैं कि हुमायूं का ओरिजिनल नाम नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। इसने 2 बार रूल किया था, 1530 से 1540 और 1555 से 56 बताया है, क्योंकि बीच में क्या हो गया है, बीच में ये हो गया कि शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सबसे पहले अमरकोट जाता है 2 साल तक, फिर इसके बाद ईरान चला जाता है, ठीक है। अमरकोट में कौन इसको शरण देता है? राजा राणा सिंह है अमरकोट में, वहीं पे अकबर भी पैदा होता है 1542 में, ठीक है। और 1542 में छोड़ के वो चला जाता है ईरान, फिर 1555 में वापस आता है। 1555 में यहाँ पे किसका शासन था? हाँ, खत्म उसी साल शुरू तो चल ही रहा था, तो वो खत्म हो गया फिर। हाँ, तो उस समय पे था सिकंदर सूरी, मतलब उसका पुत्र, पुत्र नहीं पौत्र, मतलब ग्रैंडसन उसका, ठीक है, सिकंदर सूरी का। सूरी वंश तो चल ही रहा था, है ना। अब ये है, किस शासक ने चौसा 1539 और कन्नौज का 1540 के हुमायूं को हराकर निर्वासन पर मजबूर कर दिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा है? हुमायूं, हाँ
1539 1540 भगा दिया था, किसने भगाया था हुमायूं को, ईरान या अमरकोट? हाँ बस शेरशाह सूरी ने हराया था। 15 अफगान था ये, ठीक है, अगर पूछा रहे कौन सा था, अफगान था ये, ठीक है, अफगान 1540 में, ठीक है, यहाँ से भगा दिया, तो 15 साल तक बाहर रहा फिर। इनके बारे में जानना है, चलो छोड़ो। हाँ हाँ, ये अकबर का संरक्षण था, और ये यहाँ पे हुमायूं से लड़ाई हुई थी, तब था 1527 में। किसका? हाँ हो सकता है, अभी मुझे इतना मालूम नहीं, हो सकता है, सही कह रहे होंगे, है ना। इस्लाम शाह सूरी तो सूरी वंश से है, ठीक है। हाँ ये तो चलो है ही, और इसमें कुछ जानने लायक है? हाँ ये जानने लायक है कि शेर शाह सूरी का सूरी शेर शाह सूरी के कितने साल तक, हाँ शेर शाह सूरी, सूरी वंश तो 55 तक रहा। हाँ बस। अब अकबर के बारे में, टाइम कितना हो गया? अकबर जब, हाँ ये तो हो गया, अकबर जब हुमायूं को भगा दिया था यहाँ से, तो अकबर अकबर कहाँ पैदा हुआ और उसकी माँ का नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, अभी बता रहे। हाँ हाँ, हमीदा बानो बेगम, क्योंकि 1512 ये पता ही है, तो फिर यही है, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। सही है। आ, ये देखो, राणा प्रसाद, किंग ऑफ अमरकोट, जिन्होंने शेल्टर दिया था हुमायूं को, ठीक है, क्योंकि प्रेग्नेंट थी उस समय पे। हाँ तो इस वजह से। अब हाँ, जब इसके बाद जब 2 साल तक वहां अमरकोट में रहा, फिर इसके बाद कहाँ चला गया था हुमायूं? हाँ ईरान, या पर्सिया भी बोलते थे उस समय पे, आज के समय पे ईरान बोलते हैं। बिल्कुल सही है। तो कौन सा उस समय पे राजा था और कौन सा वंश था, इनमें से आइडिया हो तो? मुगल वंश क्यों होगा? मुगल तो वही है। हाँ, फिर वो शाहजहां है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, उसका उसका लड़का है। चलो ठीक है, देखते हैं, है ना। ये होगा शाह अब्बास सफीवी वंश, ठीक है, शाह अब्बास सफीवी वंश। नहीं, ये वाला सफीवी वंश, शाह अब्बास नहीं है, शाह तह, ताहा क्या पढ़ेंगे इसको, ताहमास। हाँ ताहमास।